हेलो एवरीवन। मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कल था और हम 6:30 बजे हमको वहाँ से बाहर निकाला था। तो मैं रात को वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो मैं अभी आपको एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी। मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखे हैं यूट्यूब पे मेरे एग्ज़ाम से पहले, बट जो लोग बता रहे हैं, आप एग्ज़ाम देने के बाद आके कमेंट करेंगे कि हाँ, सही में ही आपने जो बताया था वो सच था। वो टॉपिक पढ़ लो, मतलब कि मैंने सीएचएसएल के सारे क्वेश्चन पढ़े थे सारे सब्जेक्ट के। उसके बाद मैंने ड्राइवर के पढ़े। उसके बाद जितनी भी शिफ्ट हुई है अभी तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, मैं वो सारे पढ़ के गई थी। मैंने नवीन सर के प्रैक्टिस सेट लगाए थे और थ्योरी परमार सर से जो पढ़ी हुई थी उसको रिवाइज़ किया था। अगर मैं कुछ भी नहीं करती ना तो भी मेरे इतने ही अटेम्प्ट होने थे। मतलब ऐसा है कि किसी की, मतलब मैंने जो दिल्ली पुलिस वाले अभी तक पढ़े, एक क्वेश्चन भी मेरी शिफ्ट में तो रिपीट नहीं हुआ। इकोनॉमी में बोल रहे हैं कि 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे में 2 क्वेश्चन थे, वो भी ईज़ी थे। स्पोर्ट्स से मेरे में 2 क्वेश्चन थे, 10-12 कुछ नहीं थे। जो उसमें डांस वगैरह है उसके ज़रूर 4 क्वेश्चन थे और 5 ईयर प्लान का 1 क्वेश्चन था। तो किसी का भी रिपीट नहीं हो रहा है तो आप वो ही पढ़ो जो आपने इतने दिनों से पढ़ा है, उसको ही रिपीट करो आगे जिनका एग्ज़ाम है, क्योंकि जिनका बनना होगा वो बन जाएगा। बाकी कोई पेपर ऐसा था जीएस का तो कि कोई धुरंधर ही होगा ना, वो भी 40 प्लस नहीं कर सकता, हो करेगा तो वो फिर माइनस मार्किंग में जाएगा। मेरे में 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने कहीं भी नहीं देखे। इतना मैंने बताया ना मैंने क्या क्या पढ़ा, उनमें से कहीं भी नहीं देखे मैंने वो क्वेश्चन। ये नहीं कि याद नहीं थे, देखे ही नहीं थे मैंने अभी कभी तक। तो आप जो पढ़ रहे हो उसी को रिवाइज़ करो, मैं तो यही बोलूँगी जीएस में तो। बाकी मैं अब स्टार्ट करती हूँ मैथ से। तो मैथ वॉज सुपर इजी। मैथ में तो मतलब मुझे पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी मैथ में। मैथ ठीक है वैसे मेरा थोड़ा। तो मैथ में थे 4 क्वेश्चन थे प्रॉफिट एंड लॉस से, थोड़े 2 क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव थे बट हो रहे थे। 2 क्वेश्चन थे परसेंटेज से, 2 क्वेश्चन थे एवरेज से, 1 क्वेश्चन था ट्रेन से, 2 सर्किल से थे, 1 एरिया का था, 1 पेरीमीटर का था। 2 से 3 क्वेश्चन थे एसआई के और 1 क्वेश्चन था एलसीएम का। तो ये मैथ का था, जो मतलब एवरेज बच्चा होगा ना वो भी आराम से पूरे कर सकता है। उसके बाद कंप्यूटर में मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था। मैंने ओनली शिवम सर की 3 मैराथन देखी थी और उनको रिवाइज़ करने का भी मुझे टाइम नहीं मिला था, क्योंकि मैं जीएस में ही लगी हुई थी पूरा। तो मैंने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। उनमें से एक में मुझे डाउट है कि वो मतलब ऐसे थ्योरी बेस्ड था कि अपन ने जो पढ़ा है उसमें से दिमाग लगा के ही करना था, डायरेक्ट वो हो नहीं रहा था। तो उसमें मुझे डाउट है, बाकी ईजी थे ऐसे। जो मतलब कि जिसने थोड़ा ठीक ठाक भी पढ़ा है वो 10 के 10 करके आ सकता है। बाकी रीजनिंग में अगर मैं बताऊं तो 20 से 21 क्वेश्चन ऐसे हैं जो छोटा बच्चा भी कर सकता है, मतलब इतने इजी थे। और 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो थे सीरीज़ के और 2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जैसे इसका संबंध इससे है तो इस, या कोई मतलब कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है। और एक क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग आया था मेरे, मतलब कि किसी चीज़ का ऐसे कोई चीज़ जैसे प्रोग्रेस करती है तो उसके जो स्टेप होते हैं तो अगला स्टेप कौन सा होगा। तो ये सब बच्चों का अलग अलग दिमाग चलेगा, तो उस पर मुझे डाउट ही है कि सही है कि गलत। और सीरीज़ के जो दोनों क्वेश्चन थे उसमें मैंने मेरे रीजनिंग का सारा नॉलेज लगा दिया, बट वो सोल्व नहीं हुए। फिर मैंने कुछ यूनिट डिजिट वगैरह से ही उनको लगा के आई हूँ बस, आगे पता नहीं उनको सही है कि नहीं। तो मैंने मैथ और रीजनिंग में पूरे अटेम्प्ट किए हैं, कंप्यूटर में मैंने 9 अटेम्प्ट किए हैं। अब आते हैं वही जीके पे, जिस पे ही सबकी नज़र अटकी हुई रहती है। तो जीएस में ऐसे थे कि 21 क्वेश्चन तो मेरे एग्जैक्ट मुझे पता है कि करेक्ट है। बाकी 10 क्वेश्चन मैंने 31 अटेम्प्ट किए थे, उनमें से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो 50-50% वाले थे, मेरे देखे हुए थे, बट ये होगा कि ये होगा, दो ऑप्शन में मैं फंस रही थी। तो उनमें से मेरे कितने रॉन्ग होते हैं। और बिल्कुल बैलेंस्ड पेपर था मेरा तो जीएस का, बिल्कुल भी कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं या यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं।
करंट तो ऐसा था जो बिल्कुल ऊपर से ही जा रहा था। और जो अपनी क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट जो होती है, अब कितनी अपॉइंटमेंट पढ़ लो, मैंने पता नहीं कितनी जगह से पढ़ ली, बट मेरी शिफ्ट में आया था वो मैंने कभी सुना ही नहीं था कि ये भी कोई पद होता है। तो वो किस्मत पे ही डिपेंड करता है। बाकी आगे जिनका एग्ज़ाम है, मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने जो पढ़े थे अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जितने भी हुए, उनमें मैंने ये चीज़ एक कॉमन चीज़ नोटिस की है कि नॉर्थ ईस्ट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है डांस और फेस्टिवल के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट को तो आप गोल के ही पी जाओ बस। जितने भी डांस है, जितने भी फेस्टिवल है, कौन सी ट्राइब करती है उनको। मेरे में 4 आए थे, उनमें से 3 उधर के ही थे। और 5 ईयर प्लान से भी कर लो, उनमें से मेरे तो जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो क्वेश्चन आया था। बाकी मुझे उसके बाद इन 2 टॉपिक्स के अलावा कोई ऐसा टॉपिक नहीं लगा कि जो पढ़ना ही है, पढ़ना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। सिंगल क्वेश्चन आ रहे थे सबसे। हिस्ट्री बिल्कुल ना के बराबर, वो क्या बोलते हैं उसको, ज्योग्राफी बिल्कुल ना के बराबर। एक पॉलिटी से 2 थे जो आर्टिकल के क्वेश्चन थे, और 2 क्वेश्चन शायद और थे जो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से थे, वो आर्टिकल के नहीं थे, नियुक्ति वगैरह कौन करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो आप बस मेरा आगे वालों से यही कहना है कि पेपर ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही टफ आ रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है। जीएस उसको हार्ड बना ही रही है, चाहे कुछ भी कहो। और रीजनिंग में चाहे अटेम्प्ट पूरे के पूरे करके आ रहे होंगे बच्चे, बट जो 2-3 क्वेश्चन है उनमें तो सबको ही डाउट है। मैंने बाहर निकल के भी बच्चों से बात की थी, सबको ही डाउट है कि इसका क्या होगा, किसी को नहीं पता कि क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं तो ये बोलूँगी कि उसमें रीजनिंग और मैथ में तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जिनका आगे 5-6 को एग्ज़ाम है। और जीएस में भी आप अपने नोट्स से रिवाइज़ करो। मैं तो ये कहूँगी कि अपने नोट्स को रिवाइज़ करो बस, ज़्यादा करंट के पीछे मत भागो, क्योंकि करंट ऐसा आ रहा है कि आप कितना पढ़ लोगे अब लास्ट ईयर टाइम में। तो वो सबके ही जाना ही है। जो जिनका जीएस बहुत अच्छा था उनसे भी मैंने पूछा, तो वो भी इतने 30-31 अटेम्प्ट करके आए हैं, जो आर्ट्स के बच्चे थे। तो जीएस पे तो अपना कोर सब्जेक्ट पे फोकस कर लो। बाकी जो नॉर्मल है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सको बस। बेसिक चीज़ें, जो प्राइम मिनिस्टर कितने हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर का वो सीक्वेंस, प्रेसिडेंट का सीक्वेंस, कौन कहाँ का गवर्नर है, सीएम है, जो इनमें से क्वेश्चन आए ना, जो सब कर सकते हैं, वो आपका छूटना नहीं चाहिए। बाकी और आप क्या कर सकते हैं, फेस्टिवल्स को बहुत डीप में मत पढ़ो, जो आना होगा तो आ जाएगा ऊपर ऊपर से ही। और डीप में बाकी बच्चों को भी नहीं आएगा, आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट कर दोगे तो बाकी चीज़ों को नहीं पढ़ पाओगे। तो स्पोर्ट्स भी ऐसे आ रहे हैं कि ओलंपिक वगैरह जो आ रहे हैं ना, वो पता नहीं कहीं से भी उठा के पूछ ले रहा बीच में से कि 1994, 1964, अब उनमें कौन जीता था, या कितने मेडल जीते थे, या कहाँ पे हुआ था, ये कोई इतना तो कोई याद नहीं कर सकता भाई, मैं तो नहीं कर सकती। तो आप उनमें तो ज़्यादा दिमाग लगाओ मत। अब लास्ट के टाइम में ऊपर ऊपर की चीज़ें सारी पढ़ लो, कोर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग रखो। और साइंस से एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। और रीजनिंग में एक मैथ का क्वेश्चन आया था। बाकी आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एससीओ हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये पढ़ लेना। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये नॉर्मल चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए। जो बाकी बच्चे अगर रह जाए तो आप यहाँ पे लीड कर सकते हैं। तो बस मेरा यही था। आगे किसी को कोई पर्टिकुलर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी लड़कियों के लिए एक चीज़ कि प्लीज़ हुडी मत पहन के जाना, वहाँ पे हुडी खुलवा देते हैं। मैं हुडी पहन के गई थी, बट मैंने कोई वीडियो देख लिया था पहले, तो मैं और स्वेटर भी पहन के गई थी, तो हुडी तो खुलवा दी थी वहाँ पे। बट ऐसा था कि अच्छा था अंदर, मतलब ऐसी लगी हुई थी जो गर्म वाली होती है वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी स्वेटर नहीं पहन के जाए तो भी। बाकी मेरे टेक्निकल ग्लिच आ गया था बीच में, पूरी स्क्रीन रेड हो रही थी, बट वो अच्छी बात है कि बंद नहीं हुआ बिल्कुल, बट उसने डिस्टर्ब बहुत किया मुझे।
और कंप्यूटर चेंज तो हुआ नहीं था, क्योंकि वो जब तक पूरा बंद नहीं होता तब तक तो वो चेंज करते नहीं है। तो कुछ ऐसा हो तो भी आप घबराना मत, और उनको जो इन्विजिलेटर होते हैं उनको बता सकते हैं आप, वो आपको दूसरे सिस्टम पर शिफ्ट कर देंगे। बाकी ऑल दी बेस्ट जिनका भी है, डरना मत। आपने इतनी प्रिपरेशन की है तो आप कर सकते हो। इतने बच्चे आते हैं वहाँ पे, मतलब कि आप बच्चों को देख के मत डरना कि इतने बच्चे आए हैं सब इंटेलिजेंट होंगे, मेरा कहाँ से आएगा। मेरे पास एक लड़की बैठी थी, लिटरली उसे माउस तक क्लिक करना नहीं आ रहा था, माउस भी। मैंने इन्विजिलेटर को बोला तो उन्होंने बताया उसको कि कैसे कैसे यूज़ करना है। वो लड़की 93 अटेम्प्ट करके आई है। तो आप, और मैंने पूछा तो बोली कि ऐसे ही कर दिया, मैं तो फर्स्ट टाइम था। तो ऐसे ऐसे भी बच्चे आते हैं। बाहर बच्चे ये तक पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम कितने बजे से स्टार्ट होगा। तो मतलब ऐसे बच्चे भी पेपर देने आते हैं। तो आप डरना मत, अपनी तैयारी पर ट्रस्ट करना। मैंने 2023 का भी दिया था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। उसमें मेरा हुआ था, बट मैं फिजिकल आउट हो गई थी। तो मैं इसीलिए फिजिकल आउट हो गई थी कि मैंने अपने आप पे ट्रस्ट नहीं किया था कि मेरा हो जाएगा। और मेरे कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा थे फाइनल मेरिट जब गई। तो आप जिनका भी पेपर हो रहा है, जिनको भी बॉयज़ में 58-60 लग रहा है या लड़कियों में 52-55 लग रहा है, प्लीज़ फिज़िकल स्टार्ट कर देना बस। मैं तो ये बोल रही हूँ, मैं खुद जा रही हूँ मंडे को फिज़िकल के लिए, तो आप सब भी स्टार्ट कर देना प्लीज़। बाकी थैंक यू यार, जिन्होंने भी वीडियो देखा है प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। हम गाँव के बच्चों को आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। तो थैंक यू जिन्होंने भी, एक एक इंसान को थैंक यू जिन्होंने भी वीडियो देखा है वो लास्ट तक रुके। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।